दिल्ली के अंदर 4 नवंबर के बाद से जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था, लगभग 600 से कुछ समय तक ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था। अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर जो तमाम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन लिए गए और साथ ही साथ हवा के रुख में जो बदलाव हुआ है उससे प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अगर कल से भी तेजी के साथ और प्रदूषण का स्तर सुधरना शुरू हुआ है, कल 10 बजे आनंद विहार में जो एक्यूआई का लेवल था वो 430 था, आज सुबह 329 हुआ है, लगभग 101 पॉइंट माइनस हुआ है। अशोक विहार में 394 था कल 10 बजे, आज 10 बजे 309 है, करीब 85 पॉइंट डाउन गया है। बवाना में कल 399 था, आज 330 सुबह 10 बजे का था, 69 पॉइंट माइनस गया है। मुंडका में 406 था कल, आज 326 हुआ है, लगभग 80 पॉइंट माइनस गया है। नरेला में 378 था, आज 292 यानी 86% माइनस गया है। ओखला फेज 2 में कल 397 था, आज 283, करीब 140 पॉइंट माइनस गया है। तो अगर हम देखें तो कई जगहों पर दिल्ली के अंदर आज एक्यूआई का स्तर लगभग 300 से अब नीचे की तरफ जाने का ट्रेंड सुबह 10 बजे का है। अभी इस समय और एयर क्वालिटी में अगर दोपहर का देखें तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य में जो बैन था उसे खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन जो भी एजेंसी, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, मॉनिटरिंग हम अभी सख्त रखेंगे। 14 पॉइंट जो एजेंडा हमारा जो गाइडलाइन है, धूल नियंत्रण के लिए जो 14 पॉइंट गाइडलाइन है, उसे सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन काम करने वालों को फॉलो करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर 585 हमने मॉनिटरिंग टीम बनाई है, जो डीपीसीसी, रेवेन्यू और एमसीडीज ये ज्वाइंट टीमें हैं जो पूरे दिल्ली के अंदर मॉनिटरिंग का काम करेंगी। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे 14 पॉइंट जो गाइडलाइन है, जैसे कि वहां पर टीन की दीवार खड़ा करना, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है धूल मिट्टी को ढक के रखना, पानी का छिड़काव करना, 20,000 से ऊपर की जो साइटें हैं वहां पर स्मॉग गन लगाना, इस तरह के 14 पॉइंट जो गाइडलाइंस हैं उसका उल्लंघन करते हुए कोई भी साइट अगर पाई गई, एजेंसी पाई गई, तो विदाउट नोटिस तुरंत काम को बंद कर दिया जाएगा। उस काम को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और तुरंत पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी। नोटिस की प्रक्रिया बाद में होगी। तो इमीडिएट इफेक्ट से सभी काम, जो भी जहां भी वायलेशन पाया जाएगा वहां पे सख्त कार्रवाई होगी, तुरंत काम को सील बंद किया जाएगा
और पेनाल्टी को इम्पोज किया जाएगा। इसलिए दिल्ली के सभी लोगों से हमारी गुजारिश है कि कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि ख़ास तौर से मजदूरों को अब दिक्कत होने लगी थी, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क को खोला जा रहा है, लेकिन सख्त पहरेदारी सरकार की तरफ से रहेगी और कोई भी अगर वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत जो है एक्शन लिया जाएगा, किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा अभी दिल्ली के कर्मचारियों का सरकारी जो वर्क फ्रॉम होम था 26 तक जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर जो बाहर से एसेंशियल कमोडिटी को छोड़ करके ट्रक की एंट्री थी वो 26 तक बंद रहेगी। लेकिन अभी जो थोड़ा जो प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है, तो अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जो सीएनजी की ट्रक्स हैं उनको एंट्री की हम छूट जो है वो दे सकते हैं। तो कल अभी हम और एनालाइज करेंगे। परसों 24 तारीख को हम दोबारा ये सभी डिपार्टमेंट्स की ज्वाइंट मीटिंग हमने बुलाई है, तो 24 तारीख को 12 बजे दोबारा हम इसको रिव्यू करेंगे। अगर ये सुधार हो रहा है, जो वो कंटिन्यू रहता है, तो हम जो सीएनजी की ट्रक्स हैं उनको एंट्री अलाउ करने का निर्णय परसों लेंगे। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, इनको भी आगे के लिए बंद किया गया है, लेकिन कल के सिचुएशंस को और एनालाइज करके 24 तारीख को इसको भी खोलने पर विचार किया जाएगा और 24 तारीख को इसको भी हम निर्णय लेंगे कि उसको कितने दिन के लिए बढ़ाना है या ओपन करना है। तो इन दोनों चीज़ों पे हम 24 तारीख को जो है वो निर्णय लेंगे। वर्क फ्रॉम होम जो है उसको भी हम 24 को रिव्यू करेंगे और अगर सिचुएशन जिस तरह से सुधार की तरफ जा रही है, अगर ये सुधार जारी रहता है, तो 24 तारीख को हम वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार करके और उसे ऑफिस को रेगुलर वे में खोलने का 24 तारीख को निर्णय लेंगे। इसके साथ साथ हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने निर्णय पिछली मीटिंग में लिया था और अभी दिल्ली के अंदर डीटीसी और क्लस्टर की जो बसें हैं उनमें स्टैंडिंग का ऑर्डर परमिशन दे दी गई है, पर बस में लगभग 17 लोग स्टैंडिंग में रह सकते हैं। 17 लोगों की परमिशन दी गई है कि बस में वो लोग खड़े होकर के सफ़र कर सकते हैं। मेट्रो में पर कोच 30 लोगों को स्टैंडिंग का ऑर्डर दिया गया है कि 30 लोग, मेट्रो में अभी तक केवल सीटिंग अलाउ था, तो अब 30 लोग जो हैं वो खड़े होकर के भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये मेट्रो और बसों की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया गया है। 1000 जो हम पर्यावरण सेवा के तहत जो किराए पर सीएनजी बसें लेने का निर्णय लिए थे वो हायर कर लिए गई हैं। और मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि चूंकि आमतौर पर आप डीटीसी क्लस्टर की जो बसें हैं वो देख करके आप पहचान जाते हैं और आप उसमें यात्रा करते हैं, लेकिन अब ये जो 1000 बसें सड़क पर हैं, आप उसमें भी डीटीसी की सुविधाओं के साथ ही यात्रा कर सकते हैं। उस पर पर्यावरण बस सेवा लिखा होगा, डीटीसी द्वारा संचालित। तो जो भी प्राइवेट बस हैं जिस पर पर्यावरण बस सेवा लिखा हुआ है उस पर भी आप यात्रा कर सकते हैं और इसको आप उसकी सुविधा ले सकते हैं। तो ये जो पब्लिक के लिए हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि जो सीएससी का डेटा एनालाइज करके रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि दिल्ली के अंदर 31% पोल्यूशन दिल्ली के सोर्सेज से है, लगभग 69% बाहर के सोर्सेज से है। जो 31% दिल्ली के सोर्सेज है उसमें से लगभग 50% व्हीकल पोल्यूशन है। तो अभी जो हम ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं उसमें मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप
जितने अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यूज करेंगे तो हम व्हीकल पोल्यूशन को कम करने में आपका भी कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है, जिससे कि हम इस व्हीकल पोल्यूशन को, दिल्ली के अंदर का जो व्हीकल पोल्यूशन है 30% के अंदर का, उसको हम कम करने में आपका सहयोग चाहते हैं। और इसीलिए हम 1000 बसें सड़क पर उतार रहे हैं। जो मेट्रो और जो डीटीसी की कैपेसिटी थी उसको बढ़ाया जा रहा है। तो आप इन सुविधाओं का उपयोग करके प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में अपना जो है वो सहयोग दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां थीं उनको जो इंपाउंड करने का अभियान है वो जारी रहेगा। पुलिस ने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसे काफ़ी और तेज किया है। जो पीयूसी सर्टिफिकेट है इसको चेकिंग का जो अभियान है वो भी जारी रहेगा। और अभी तक लगभग 4000 लोगों को 10,000 का जो पेनल्टी है वो लगाया जा चुका है। सभी पेट्रोल पंप पे चेकिंग का काम चल रहा है। इसलिए जो भी लोग अपना पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं कराए हैं उसको करा लें। सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको और कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्री पोल्यूटेड फ्यूल पे चलती हैं उस पे बैन है। और वैसे तो काफ़ी अधिकतम जो इंडस्ट्रीज हैं उनको पीएनजी पे शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये बैन जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर जो वाटर स्प्रिंकलिंग का, पानी के छिड़काव का जो काम है उसमें वाटर टैंकर की कैपेसिटी को, उसकी जो संख्या को बढ़ा दिया गया है। अभी के तारीख में लगभग 500 वाटर टैंकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा छिड़काव का काम कर रहे हैं। हॉट स्पॉट पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जो 13 हॉट स्पॉट हैं वहां जो पानी के छिड़काव का काम कर रही हैं उसको अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि डस्ट पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। दिल्ली के अंदर जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन है वो जारी रहेगा 3 दिसंबर तक, और उसके बाद हम इसको लेकर के निर्णय लेंगे। तो मुख्य तौर पर अभी जो हमने 10 पॉइंट एक्शन प्लान 17 तारीख को अनाउंस किया था, उसमें से एक पर छूट दी जा रही है कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन को लेकर के, वो भी विद रिस्ट्रिक्शन। अगर कहीं भी वायलेशन करता हुआ अगर कोई भी एजेंसी, कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इमीडिएट इफेक्ट से कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया जाएगा और पेनाल्टी को जो है उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। तो अभी हम जो पर्यावरण को लेकर के जो अभी प्रदूषण के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, प्रदूषण में जो सुधार की ट्रेंड दिख रहे हैं उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और स्कूल को लेकर के, वर्क फ्रॉम होम को लेकर के परसों 24 तारीख को हम इस पर डिसीजन लेंगे कि इसको कंटिन्यू रखना है या ओपन करना है। थैंक यू। सर, एक और इनिशिएटिव लिया गया था जो 2 दिन पहले कि कुछ डीजल कारों को लेकर के प्लान ये था कि उनको इलेक्ट्रिक कारों में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रिक कारों में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई भी जिसकी 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसे 10 साल और मिल सकेंगे। क्या ऐसा सरकार का प्लान है? अगर है तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या ये सब पर कुछ काम हुआ है? ऐसा निर्णय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लिया है, और उसके लिए अभी जो डीजल की या पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उसमें इलेक्ट्रिक किट फिट करने का निर्णय लिया है। तो उसके लिए एजेंसी को पैनलाइज कर रहे हैं। तो एजेंसियों से बात हो रही है, तो एजेंसियों का एक पैनल घोषित कर दिया जाएगा, ये इस काम को करते हैं। क्योंकि तो उसमें जो मॉडल है और फिर वो उस एजेंसी से टाई अप करके कि उसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो अलाउ किया जाएगा। हाँ, नहीं, ये डिसीजन तो ले लिया गया है कि हम उसको पैनलाइज करने जा रहे हैं, लेकिन वो केस टू केस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जो फिटिंग का काम है
वो फिटिंग एजेंसी आपके गाड़ी को देख करके डिसाइड करेगी कि उसमें कौन फिट हो सकता है। So when you have taken said that decision will be taken regarding reopening of schools and work from home beyond 26, so is it possible for us to say कि it is likely that schools will be reopened from next week onwards? ये 24 को निर्णय लेंगे। Likely है क्या? नहीं, अब 24 को मैंने कहा ना कि इसको इन दोनों पे पर्टिकुलर इन 2 दिन का और ट्रेंड देख करके और 24 को निर्णय लेंगे। हम जोर इसीलिए दे रहे हैं, इन दोनों का रिव्यू करेंगे पर्टिकुलर ओपन करने को लेकर के। संभव है ना ओपन हो जाएगा? असंभव तो कुछ भी नहीं है। अगर लाइकली करेंगे तो खबर बनेगी सर, डिसीजन लेंगे तो एक ही लाइन होगा ना। हमने सूचना आपको दी, खबर बनाना आपका काम है। ओके, थैंक यू।